अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो निकाला था अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करके जो है वो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया था। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने जो है वो लास्ट वाले लेक्चर में एवोगैड्रोस लॉ को भी डिस्कस किया था। ठीक है, और उसकी एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आज जो है वो हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लाहौर बोर्ड। पेपर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने ज़रा अच्छे से देखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अगर हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करें तो ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें किसने दिया था? ये दिया था जी जॉन डाल्टन ने। जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, और जॉन डाल्टन ने इसकी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो है वो स्टेटमेंट किस तरह से दी थी? उसने ये बात की थी कि दी टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial प्रेशर। तो बेटा उसने स्टेटमेंट इसकी क्या दी थी? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हमारे पास स्टेटमेंट क्या आती है कि द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हम अपनी इस स्टेटमेंट को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के साथ हम अपनी इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, एग्जांपल के बाद हम दोबारा स्टेटमेंट पे आएंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब जरा देखें बेटा, आपके पास जो है वो सपोज कर लें 3 गैसेज हैं। जैसे आपके पास जो है वो एक गैस नंबर 1 है, ठीक है, एक आपके पास गैस नंबर 2 है और एक आपके पास गैस नंबर 3 है। जो गैस नंबर 1 का प्रेशर होगा ये होगा P1, जो गैस नंबर 2 का प्रेशर होगा वो होगा P2 और गैस नंबर 3 का प्रेशर क्या होगा? P3। अब ये आपके सामने जो मैंने गैसेज लिखी हैं, गैस नंबर 1, 2 और 3, उनका प्रेशर क्या आया था जी? P1, P2 और P3। ठीक है, अब जरा देखें तो हमने टोटल प्रेशर निकालना है। ये हमारे पास गैसेज थी, ठीक है, ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज थी। ठीक है, तो इनका जो टोटल प्रेशर आएगा वो इनके सम के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास मैथमेटिकल इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी? PT मतलब टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 2 प्लस प्रेशर ऑफ गैस 3। ठीक है, तो the total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressure। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी। हम इस डेफिनेशन को मजीद इजी बनाएंगे और एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बेटा पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? दी प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस that it would exert on the walls of container when it is present in same volume under the
सेम टेम्परेचर। बेटा यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर को जो है वो डिफाइन किया है। हमने पार्शियल प्रेशर की बात की है कि द प्रेशर ऑफ आ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपके पास गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से कोई एक गैस जो है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। आपके पास एक गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन उसमें आप किसी एक इंडिविजुअल गैस को देख रहे हैं, ठीक है। तो उस गैस की अगर हम बात करें तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। जब आप सेम वॉल्यूम रखेंगे और सेम टेम्परेचर रखेंगे तो उस प्रेशर को नाम देंगे पार्शियल प्रेशर। आपके पास देखें डिफरेंट गैसेस हैं, आपने डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर बनाया हुआ है, उसमें जो एक गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा जो वॉल्स के ऊपर वो एग्जर्ट कर रही है, उसको नेम देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, मतलब जो इंडिविजुअल का आप ले रहे हैं। अब बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इन एग्जाम्पल के साथ ये पीछे वाली दोनों डेफिनेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ज़रा देखें इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 गैसेस हैं। जैसे मेरे पास एक गैस है जी हाइड्रोजन गैस, H2 मेरे पास एक गैस है, ठीक है, और दूसरी मेरे पास गैस कौन से वाली है जी, मीथेन। एक है मेरे पास CH4 और थर्ड वाली गैस मेरे पास कौन सी वाली है, O2, ठीक है। तो मेरे पास 3 गैसेस हैं जिनमें एक मेरे पास है जी हाइड्रोजन, एक मेरे पास है मीथेन और एक मेरे पास कौन से वाली है, ऑक्सीजन। इन तीनों गैसेस को मैंने क्या किया हुआ है, इलेदा से जो है वो सिलेंडर में प्लेस करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने 3 सिलेंडर्स लिए हैं, जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पर 3 सिलेंडर्स लिए हैं। एक सिलेंडर मैंने ये ले लिया एक्स्ट्रा से जी, ये वाला, इस सिलेंडर की जो हम बना रहे हैं, एक सिलेंडर ये लिया है, एक ये लिया और एक सिलेंडर मैंने ये ले लिया, ठीक है, और एक सिलेंडर मैंने यहाँ पर ले लिया। अब देखें बेटा, ये सिलेंडर मैंने 4 सिलेंडर्स लिए हैं और इन 4 सिलेंडर्स का जो वॉल्यूम आपके पास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये जो आपने 4 सिलेंडर्स लिए हैं ये इक्वल वॉल्यूम के लिए हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ ये जो मैंने सिलेंडर्स लिए हैं इन सब का वॉल्यूम कितना था, इन सब का वॉल्यूम था 10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 10 डेसीमीटर क्यूब के मैंने क्या ले लिए हैं, सिलेंडर्स ले लिए हैं। अब जरा देखें तो इसमें मैंने गैस प्लेस करवाई हुई है हाइड्रोजन, इसमें मैंने गैस प्लेस करवाई हुई है मीथेन और इसमें मैंने गैस प्लेस करवाई हुई है ऑक्सीजन, ठीक है। अब जरा देखो तो जो हाइड्रोजन गैस है ये अपना कुछ इंडिविजुअल प्रेशर जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रही होगी, ठीक है, और वो प्रेशर कितना है जो ये एग्जर्ट कर रही है, वो प्रेशर है आपके पास 400, ठीक है। वो प्रेशर आपके पास कितना है जी, 400 टॉर। आप ये सपोज कर लें कि हाइड्रोजन कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, 400 प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, 400 टॉर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। और जो आपके पास CH4 है ये सपोज कर लें आपके पास 500 टॉर का प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन O2 है ये आपके पास 100 का प्रेशर जो है वो 100 टॉर का प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रही है। बेटा देखें, अब ये 3 सिलेंडर्स थे, 3 गैसेस थी, हर गैस एक अलग-अलग सिलेंडर में हम लोगों ने जो है वो प्लेस करवाई हुई थी और ये इतना जो है वो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रही थी, ठीक है। अब जरा देखें तो मैं क्या करता हूँ कि इन तीनों गैसेस को मैंने एक 4th सिलेंडर लिया, मैंने एक 4th सिलेंडर लिया जिसका वॉल्यूम बिल्कुल उतना ही था जितना इन तीनों सिलेंडर्स का था, इसका 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। मैंने इन तीनों गैसेस को जो है वो यहाँ से निकाला और मैंने किस में प्लेस करवा दिया, 4th सिलेंडर में प्लेस करवा दिया जिसका आपके पास वॉल्यूम कितना है, सेम है 10 डेसीमीटर क्यूब है। तो आप इसमें प्लेस करवा देंगे, इसमें अब हाइड्रोजन भी होगी, मीथेन भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी, लेकिन ये तीनों गैसेज नॉन रिएक्टिंग गैसेज होंगी। ये तीनों गैसेज कौन सी होंगी, नॉन रिएक्टिंग गैसेज होंगी। अब जरा देखें यहाँ पर आपने तीनों गैसेज प्लेस करवा दी हैं, जो हाइड्रोजन थी, मीथेन थी और जो आपके पास ऑक्सीजन थी, वो तीनों गैसेज जब आपने इसमें प्लेस करवा दी हैं तो वो अपना अपना प्रेशर एग्जर्ट करेंगी।
क्योंकि वो नॉन रिएक्टिंग है, बीच में वो रिएक्ट तो करेंगी नहीं, ठीक है। तो इस सिलेंडर में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसी तरह से CH4 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें वो कोलाइड करेंगे इंडिपेंडेंटली विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और इसी तरह से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इंडिपेंडेंटली जो है वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर अपना एक अलहदा प्रेशर एग्जर्ट करेगी, मीथेन अपना अलहदा प्रेशर एग्जर्ट करेगी और ऑक्सीजन अपना एक अलहदा प्रेशर एग्जर्ट करेगी, ठीक है। तो उनका अपना अपना अलहदा अलहदा प्रेशर होगा और वो प्रेशर किसके इक्वल होगा, वो इन तीनों गैसेस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप इन सब का सम करें तो ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, 400, 500 और 100। तो मतलब यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा 1000 टॉर्क। वो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, 1000 टॉर्क का प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्योंकि ये तीनों गैसेस यहाँ पर तो इंडिविजुअल इतना इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ये नॉन रिएक्टिव हैं, वो अपने अपने लिहाज से जो है वो कोलाइड करेंगी विद दी वॉल्स ऑफ कंटेनर। उनकी हर एक गैस की एक अपनी कोलिजन होगी और वो इंडिपेंडेंट कोलिजन होगी, जिसकी वजह से उसका एक अपना प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रेशर 1000 होगा जो इन तीनों गैसेस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब जरा देखें, अब डेफिनेशन हमें क्लियर हुई है या नहीं हुई। हमने डिफाइन किया था कि द टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressure। जब आपने उनका मिक्सचर बना दिया तो उनका इंडिविजुअल प्रेशर जो है वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर को सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब जरा देखें इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। ये जैसे कि आपके पास है जी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन था, ठीक है, उसके बाद प्रेशर ऑफ CH4 था, फिर आपके पास प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था और किसके इक्वल था, टोटल प्रेशर के इक्वल था, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते होते हैं, PET, बात तो एक ही है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए हाइड्रोजन ने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया था, 400, CH4 ने कितना किया था, 500, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना था, 100, ठीक है। आपने इनको जो है वो इसमें फोर्थ वाले सिलेंडर में प्लेस करवाया तो इन्होंने इसमें जो है वो जितना प्रेशर होगा वो इन तीनों गैसेस के सम के इक्वल आ जाएगा और कितना हो जाएगा, वो आपके पास 1000 टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें पार्शियल प्रेशर, मतलब इसमें हाइड्रोजन का एक अपना इंडिविजुअल प्रेशर था जो वो एग्जर्ट कर रही थी, तो हाइड्रोजन के लिहाज से वो उसका पार्शियल प्रेशर था, ठीक है। ऑक्सीजन के लिहाज से वो उसका पार्शियल प्रेशर था और CH4 के लिहाज से वो उसका पार्शियल प्रेशर था, जो हम लोगों ने ये वाली डेफिनेशन की थी। अब जरा देखें तो इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ गैस, तो इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ गैस हमने ये इसमें ये डिस्कस किया है कि ईच गैस बिहेव इंडिपेंडेंटली। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हर गैस जो है वो एक इंडिपेंडेंटली जो है वो बिहेव करेगी, ठीक है। ईच गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर इंडिपेंडेंटली। तो वो क्या होगा कि इंडिपेंडेंटली हर गैस के मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली जो है वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसी तरह से देखें तो ईच गैस मॉलिक्यूल exert प्रेशर इंडिपेंडेंटली। तो हर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंटली जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, बाकी गैसेस पे वो डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ गैसेस को जो है वो इसके साथ रिलेट करके भी देख लिया। अब जरा देखें तो हम मूव करते हैं जी जनरल गैस इक्वेशन फॉर इंडिविजुअल गैस।
तो इंडिविजुअल गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन देखते हैं। हमारे पास 3 गैसेस थी, तो जनरल गैस इक्वेशन होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं जी हाइड्रोजन के लिए। तो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है? जनरल गैस इक्वेशन आपके पास होती है PV=NRT। अब जरा देखें तो आपके पास यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था और किसकी वजह से हो रहा था? नंबर ऑफ मोल्स की वजह से हो रहा था, ठीक है। अब देखें वॉल्यूम को मैं इधर ले जाता हूँ, वॉल्यूम को अगर दूसरी वाली साइड पर लेके जाता हूँ तो प्रेशर किसका? हाइड्रोजन का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके? हाइड्रोजन के, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा RT/V। आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर RT/V एक कांस्टेंट फैक्टर है। आपने ये बात याद रखनी कि यहाँ पर जो RT/V है, आपने यहाँ पर उसको क्या रखा है? देखें टेम्परेचर आपने कहा था सेम होना चाहिए, वॉल्यूम आपने क्या रखा है? सेम रखा है। तो जिसकी वजह से वी कैन से दैट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर दी कांस्टेंट फैक्टर, और ये R तो होता ही कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को जो है वो रिमूव करता हूँ तो इक्वालिटी विल कन्वर्ट इनटू प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपके पास आ जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये आपके पास इंडिविजुअल प्रेशर आप लोगों ने इस तरह से निकाल लिया हाइड्रोजन का। बेटा इसी तरह से देखें तो हम जो है वो मीथेन का प्रेशर भी निकाल सकते हैं। मीथेन के लिए जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करवाएं तो प्रेशर ऑफ मीथेन, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन और RT। अब जरा देखें तो कांस्टेंट फैक्टर को उधर ले जाते हैं, CH4, ठीक है, इज इक्वल टू NCH4 और RT/V, ठीक है। अब जरा देखें तो हमने ये बात की थी कि ये वाला फैक्टर कौन सा रखा था? कांस्टेंट। हमने पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन में भी इसको देखा, तो ये वाला फैक्टर कांस्टेंट था। अब हम कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, देन जब रिमूव करेंगे तो इक्वालिटी विल कन्वर्ट इनटू प्रोपोर्शनैलिटी। इक्वालिटी चेंज हो जाएगी किसमें? प्रोपोर्शनैलिटी में, CH4। तो आपके पास मीथेन के लिए ये वाला रिलेशनशिप आ जाएगा। इसी तरह से आप ऑक्सीजन के लिए भी जो है वो रिलेशनशिप जो है वो निकाल सकते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के लिए निकालें तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और RT। अब जरा देखें तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, RT/V, ठीक है। कांस्टेंट फैक्टर खत्म हुआ तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ये ऑक्सीजन, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा आप कांस्टेंट फैक्टर को अगर खत्म करते हैं तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए आपके पास ये वाला रिलेशनशिप आता है, ठीक है। अब जरा मूव करते हैं जी, हमने जो एक मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट में लिखी थी वो हमने कौन से वाली लिखी थी? हमने बात की थी कि कंक्लूजन करने लगे हम, यहाँ पर कंक्लूजन करेंगे हम, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे कंक्लूजन। तो जरा देखें आपके पास टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस 1 प्लस, या यहाँ पर आपके पास गैस 1 कौन से वाली थी? हाइड्रोजन। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा देखें तो ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भला किसके इक्वल था? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल था इस वाली वैल्यू के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ कि आपके पास आ जाएगा नंबर, इसकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT/V। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इसके इक्वल था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रेशर ऑफ CH4 किसके इक्वल था? तो वो इसके इक्वल था, तो NCH4 RT/V। इसी तरह से ऑक्सीजन के केस के लिए देखें तो आपके पास इसके इक्वल था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, RT/V। अब जरा देखें सब में कौन से वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रही है। तो देखें यहाँ पर भी RT/V, RT/V और RT/V, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बचेंगे? हाइड्रोजन के, प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसके बचेंगे? मीथेन के, प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसके बचेंगे? ऑक्सीजन के। आपने कॉमन क्या चीज़ ले ली है? RT/V। तो देखें सब के नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप सम करें तो ये क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। सबको अगर आप सम करें तो ये क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप क्या लगा देंगे? NT, और यहाँ पर बाहर क्या था? RT/V, और यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ रही थी? PT आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन की हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए और टोटल प्रेशर के लिए एक और फॉर्म बन जाएगी। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवा दें
तो पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल गैस इक्वेशन की एक और फॉर्म जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो है वो इतना ही जो है वो इसको करना है। तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए जनरल गैस इक्वेशन इस तरह से हमारे पास आ जाएगी।